फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टोलॉजर। सो गाइस, आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मेरे पास काफी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि चैनल इतना ग्रो हुआ नहीं है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ अननोन पर्सन थे, कुछ डीएम्स आए थे कि भाई आप अगर स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा ट्रेड कर रहे हो और रोज स्टोरीज डाल रहे हो तो क्यों ना आप एक बेसिक स्टॉक मार्केट की वीडियो भी बना दो। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, मैं हर बार ट्रेड तो देता हूँ या ट्रेड का एनालिसिस बताता हूँ, तो मैं सोचा कि चलो यार स्टॉक मार्केट की हम बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, कैसे होता है बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। तो अभी सीरीज जब आएगी धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे इस चैनल पर, या फिर इन्वेस्टर्स ग्रो करेंगे, या फिर आपको आपकी नॉलेज ग्रो करती रहेगी, तो धीरे धीरे हम इससे ज्यादा लर्निंग अटैच करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, क्या टर्म्स यूज होती हैं। क्योंकि अगर देखो क्या बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने जाता है तो वो सीधा स्टॉक परचेज नहीं करता, उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। बट आज की तारीख में क्या, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखोगे तो वो क्या कर रहे हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, स्टॉक्स बाय करते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स में लगा देते हैं। तो ऐसे नहीं करना, हमेशा हमको अपना, क्योंकि स्टॉक मार्केट देखो हमारे उससे नहीं चलता, रिटेल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट से नहीं चलता। देयर आर बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, बहुत सारी एजेंसीज है, बैंक्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए इस मार्केट में एंटर करने के लिए, सबसे पहली बात बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो हम इस वीडियो से क्या सीखेंगे, क्या लर्निंग है, कैसे आप पैसा बनाएंगे, पैसा बनाना नहीं है उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज भी करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। प्लस मैं खुद बताऊंगा कि मेरा पोर्टफोलियो अभी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर से अभी कहां पर खड़ा है, तो काफी ज्यादा चीजें इसमें अटैच होगी। मैं पहले आपको शेयर मार्केट की टर्म्स समझाऊंगा, ऐप के अंदर कौन सी टर्म्स यूज होती हैं वो समझाऊंगा। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है, अगर हम बेसिकली अंडरस्टैंड करें व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। देखो स्टॉक मार्केट आप एक छोटी दुकान से समझ सकते हो। आप मान लो एक ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो और वहां से कुछ सामान परचेज करते हो, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ पैसा दिया है, अपना कैपिटल लगाया है और उसने आपको सामान दिया है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी एक दुकान की तरह है, बट हम नहीं चला रहे, वो कोई और बंदा चला रहा है जिसके पास लाइसेंस है। तो उस स्टॉक मार्केट को जो चला रहा है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है। प्लस उसके बाद जब भी हम कुछ बाय करते हैं या कुछ हम सेल करते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। मतलब हमें नहीं पता कि हमने किसको बेचा है, उसने नहीं पता कि उसने किसको बेचा है, तो ये काम सीधा एक्सचेंज ट्रेडेड के थ्रू होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलता है। और ये प्लेटफॉर्म कौन यूज करता है, ये प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं थ्रू आवर ब्रोकर्स। अगर आप ब्रोकर्स की बात करें तो हम किसी ब्रोकर को ऐसे पकड़ते नहीं है, या हम किसी ब्रोकर को ऐसे ढूंढते नहीं है कि वो हमको स्टॉक्स की टिप्स दे या फिर कुछ हमें बाय करवाए। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एप्स डाउनलोड करते हैं, लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग। दीस आर फ्यू एप्स व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। तो उस ऐप में काफी सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जो हमें नहीं पता, या फिर हमें ये भी नहीं पता कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा अपने डैशबोर्ड पे, जहां मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ। क्योंकि या देखो मैं ऐसे हवा में कुछ भी बोल दूंगा वो आपको समझ नहीं आएगा, तो इससे बढ़िया कि मैं सीधा वेबसाइट्स खोलता हूँ, वहां दिखाता हूँ कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, क्या टर्म्स यूज होती है स्टॉक मार्केट में, किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सीधा मैं आपको जीरोधा की साइट पे लेके जाऊंगा, वहां बताऊंगा कि आईपीओ में क्या होता है, अपर सर्किट में क्या होता है, करेक्शन ऑफ द स्टॉक कैसे देखते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यार गाइस, इस वीडियो को ना कैसे देखना है कि अभी लाइक करके ऐड टू वॉच लेटर या सेव लेटर करके छोड़ दो जब भी आपके पास टाइम हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। उससे भी लंबा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेना आराम से। या देखो इन दी एंड नॉलेज ही तो सबसे ज्यादा चाहिए होती है सब लोगों को, तो इसको तब देखना जब आपके पास 20 मिनट दिन के फ्री हो, सोने वाले हो उससे पहले देख लो। और ऐसे मत देखना कि आप अभी आए हो, चलो 10 मिनट है देख लेते हैं, ऐसे करके छोड़ दिया, या अभी बाहर से देख लिया, ट्रेन में हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, नहीं ऐसे मत देखना। सफिशिएंट टाइम हो तभी देखना, क्योंकि इंडिया में आपको ट्रेड करना है, पैसे कमाने हैं, तो अच्छे से देखना। और लाइक या ऐड टू वॉच लाइक करके और वॉच लेटर करके छोड़ देना। चलो गाइस, मैं आपको सीधा डैशबोर्ड पे मिलता हूँ।
हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो मैं आपको बता रहा था व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड जार्गन्स, इनके बारे में समझेंगे। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर लोग यही गलती करते हैं कि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पैसा नहीं लगा पाते हैं, कैपिटल ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ हम समझेंगे। तो देखो, ये मैं वेबसाइट पे आया हूँ ज़ीरोधा की पे, और इधर देखो काफ़ी सारी टर्म्स है। जैसे हो गया आपका बुल मार्केट। देखो, बुल मार्केट क्या होता है, सिंपल होता है कि बुल के आपने देखे सींग हमेशा ऊपर रहते हैं, तो क्या करता है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर जाने वाला है। स्टॉक के प्राइसेस नीचे से फ्रॉम बॉटम से अप जाएंगे, ये होता है बुल मार्केट। बियर मार्केट क्या होता है? बियर मार्केट आपने देखा होगा, बियर को देखा होगा, उसका क्लॉ रहता है, वो नीचे ऐसे पंजा मारता है। तो मार्केट के प्राइसेस, शेयर्स के प्राइसेस, इंडेक्स के प्राइसेस, दे विल गो डाउनवर्ड्स, नीचे जाएंगे। ये होता है बियर मार्केट। ये कब होता है? ये हम तो नहीं कर सकते, हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। जितने भी बड़े बड़े FIIs, TIIs, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को। वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, फिर डाल देते हैं, प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये इनका मतलब होता है। सेकेंड हम आते हैं ट्रेंड। देखो, ट्रेंड क्या होता है? अगर हम ट्रेंड की बात करें, द टर्म ट्रेंड यूजुअली रेफर्स द जनरल मार्केट डायरेक्शन एंड इट्स एसोसिएट विद द स्ट्रेंथ। देखो, ट्रेंड में क्या होता है कि स्टॉक की हम स्ट्रेंथ देखते हैं, अप डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में है, कंसोलिडेट कर रहा है, क्या कर रहा है मार्केट में। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। ये होता है ट्रेंड एनालिसिस, जो हम स्टॉक का देखते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, 5 साल का ट्रेंड क्या है, 10 साल का ट्रेंड क्या है, आने वाले 6 महीने का क्या ट्रेंड हो सकता है, फ्यूचर्स एंड फोरकास्टिंग, हिस्टोरिकल डेटा, ये सब हम देखते हैं ट्रेंड में। फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। मान लो कोई स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज़ है, वो उसकी फेस वैल्यू है जब वो स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, एट टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टॉक। तो लोगों को क्या होगा, उसी फेस वैल्यू पे डिविडेंड भी मिलेगा अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो 50 रुपये का स्टॉक है, 5 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो उस फेस वैल्यू के ऊपर ही वो डिविडेंड देगी, या फिर अपने प्रॉफिट के ऊपर भी डिविडेंड दे सकती है। तो जनरली ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सबको पता है क्या होता है कि स्टॉक ने अगर उस साल में अपना हाई टच कर दिया है तो वो हो जाएगा 52 वीक हाई। उस साल में ही अगर स्टॉक ने अपना बॉटम टच कर दिया है और वहाँ से बाउंस बैक किया है स्टॉक ने, वो हो जाता है 52 वीक लो। तो ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, सिमिलर टू 52 वीक हाई, 52 वीक लो, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता कि क्या करते हैं। सोचते अपर सर्किट लग गया, क्या हो गया, लोअर सर्किट लग गया, क्या हो गया। देखो, अपर सर्किट में क्या होता है कि जब स्टॉक अपनी ट्रेजेक्ट्री में से डे हाई टच कर जाता है, स्टॉक का मूवमेंट आया था कि 1 लाख शेयर ट्रेड होंगे, सारे के सारे शेयर बिक गए मार्केट में, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो हो जाता है वो अपर सर्किट पे। 60 रुपये का स्टॉक था, 70 रुपये का सर्किट उसका गिवन था, लगभग उसका 10 से 12%, 15 से 16% के आसपास का उसका सर्किट था। तो उसने वो डे हाई ट्रेजेक्ट्री अपनी टच कर दी है। 52 EMA देख लो, 200 डेमा देख लो, वही डिपेंड करता है कि उसने किया क्या है। लोअर सर्किट में क्या होता है, अगेन स्टॉक ने अपना सारे शेयर्स जो थे अब वो बिक चुके हैं, देयर इज नो ओपन पोजीशन पेंडिंग। उस केस में क्या होता है, वो लोअर सर्किट मार जाता है। लोअर सर्किट मतलब लोअर प्राइस टच कर गया, 20% नीचे आ गया स्टॉक, तो ये होता है लोअर सर्किट। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? लॉन्ग पोजीशन होती है अगर आप अपना शेयर डिलीवरी पर उठाते हो, यू आर गोइंग लॉन्ग फॉर अ पीरियड, लेट्स से 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 1 ईयर, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, वो होती है लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? जब आपने शेयर अपना शॉर्ट कर दिया है, मतलब आज 10 रुपये का भाव था स्टॉक का और आपने उसको बेच दिया, और जब नीचे आया 8 रुपये पे आपने खरीद लिया। कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो आपको शॉर्ट 1 महीने के लिए दे दे, 2 महीने के लिए दे दे। ये सिर्फ इंट्राडे ही पॉसिबल होता है। आप आज शॉर्ट करोगे तो आपको दिन खत्म होने तक आपको शॉर्ट करना, अपना शेयर खरीदना पड़ जाएगा अगर आपने बेचा है तो। ओके, सो इसमें तो यही टर्म्स दिखा रहा था। लेट्स से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये पहले देख लेते हैं रेगुलेटर्स कौन है। रेगुलेटर, हु आर द रेगुलेटर्स? देखो, रेगुलेटर्स हैं हमारे पास सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करता है मार्केट। उन्हीं से ब्रोकर प्रिस्क्राइब होके आते हैं। दीज आर द ब्रोकर दैट विल वर्क इन द मार्केट। उसके बाद में
रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। मुझे नहीं पता मैंने किसको बेचा है, दूसरे बंदे को नहीं पता उसने किसको बेचा है, हो सकता है उसने बेचा हो, मैंने खरीद लिया हो, मैंने बेचा हो, उसने खरीद लिया हो। ये सेबी के थ्रू होता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सेकंड चीज़, हमारे पास कौन से 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, वो है पहला NSE और दूसरा है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली मूव करते हैं, तो और ये एक तरीके का हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है जो कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके भी खरीद और बेच सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, कुछ लिस्टेड नहीं है। NSE पे सारी लिस्टेड हैं, जो नहीं है वो BSE पे लिस्टेड है, तो ऐसा मान के चलो। उसके बाद में स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, हम जैसे होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, NRIs होते हैं, OCI होते हैं जो बाहर के बंदे हैं, ओरिजिन आउट ऑफ बेस्ड इंडिया, AMCs कंपनी हो गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, FIDIIs हो गए, बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए। सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। ये सब है, ये सब पढ़ लेना, ये सब मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, देख लेना। मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ आपको। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमारे पास होते हैं जैसे आपका स्टॉक ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, CDSL, और आपने इन सब का नाम सुना होगा, जो कि आपको पिन जनरेट करने में मदद करते हैं, आपके डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करते हैं। देखो डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी वेबसाइट पर जाकर या किसी बैंक के पास जाकर या किसी ब्रोकर के पास जाकर डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और आपके शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है, ताकि आपको ट्रेड मिल सके मार्केट में और आप NSDL या CDSL के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सके। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आपको इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं, इन्फोसिस की कंपनी में जाके तो बोलोगे नहीं भाई मुझे अपने शेयर दे दे, तो क्या करोगे, इन्फोसिस अगर NSE पे लिस्टेड है, BSE पे लिस्टेड है, आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ किसी ब्रोकर के पास जाकर के, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, कोई भी ऐप डाउनलोड करो जो स्टॉक ब्रोकरिंग ऐप है, वहाँ से आपको डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। नहीं खुलेगा मेरे को DM करो, मैं आपकी खुलवाने में मदद कर दूंगा। NSCCL ICCL क्या है, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है। देखा होगा 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है। अब मार्केट बंद हो जाता है, सेटलमेंट के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि इतने शेयर मार्केट में खत्म हुए, इतने शेयर मार्केट में बिक गए, तुम्हारे पास कितने बचे। पहले क्या होता था, जब बंदे रिंग के अंदर होते थे तो वो आपस में पेपर पे लिख के ट्रेड करते थे और सेटलमेंट करते थे 5 बजे के बाद। अब क्या हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड की वजह से सबके पास डेटा पहुंच जाता है, कंप्यूटराइज्ड चीज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हम क्यों नहीं करें। तो ये काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है कि वो सेटलमेंट करे। अगर शेयर प्राइस 85 पे बंद हुआ है तो वो उसको नोटिफाइड करेगी कि भाई तेरे पास 85 की नोटिफिकेशन आ गई है, से 84.5 नहीं है तो नहीं है, वो ऐसा बताती है उसको। तो ये काम करते हैं। सेकंड आते हैं IPO क्या होता है। देखो जब भी कोई कंपनी फंड्स रेज करती है, उसको कैपिटल चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लाएगी, उसे अगर वो लोन लेगी तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो लोन नहीं लेती है तो फाइनली उसको अपना एक न्यू इश्यू मार्केट में आना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, वो कैपिटल रेज करते हैं। कैपिटल रेज कर लिया, अब क्या, कैपिटल रेज करने का मतलब उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ द इक्विटी बेच दिया। किसको बेचा, हमने खरीदा, बहुत लोगों ने खरीदा, इन्वेस्टर्स ने खरीदा, देयर आर सो मैनी बायर्स इन द मार्केट, उन्होंने खरीदा, बैंक्स ने खरीदा, तो ऐसे इनके शेयर्स बट गए। आप IPO में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अब लकी ड्रॉ के थ्रू निकलता है। आपने अपना लॉट डाला, मिला नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में शेयर आएगा तब आप खरीद लेना। ऑल्दो उस प्राइस पे नहीं आएगा जिस टाइम पे आप IPO बाय करना चाह रहे थे, बट उस टाइम पे जरूर मिल जाएगा जो प्राइस थोड़ा बढ़कर आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खरीद सकते हो तो आप खरीद लेना। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपको सीड फंडिंग में हेल्प करते हैं। मान लो मैंने एक स्टार्टअप खोला है और मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 1 करोड़ की फंडिंग आती है,
that guy is not asking me for to pay back him the money immediately, but he wants, let's keep the money with yourself for around 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो मुझे रिटर्न कर देना मेरा प्रॉफिट प्लस माई प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो हमको थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट देते हैं और हमारा प्रॉफिट लेके जाते हैं और अपनी प्रिंसिपल भी ले जाते हैं, बट उस केस में हमारा बिजनेस ग्रो कर जाता है। उसे कहते हैं सीड फंडिंग। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, यहाँ पे दिया हुआ है। आईपीओ मार्केट के बारे में बात हो गई। बर्गर किंग का आईपीओ आया था, सब समझ गए होंगे आईपीओ क्यों आया था, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था मार्केट से, कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मान लो उनके पास 100 करोड़ रुपए थे, उनको 150 करोड़, उनको टोटल कैपिटल 150 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ कहाँ से लाएंगे नहीं पता। उन्होंने क्या किया, 30-40 करोड़ का स्टेक बेच दिया, शेयर उठा लिए, शेयर अपनी कंपनी के बेच दिए, पैसा उठा लिया। जब वो पैसा डबल होगा तो वो खरीद लेंगे और हमको प्रॉफिट आता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी मार्केट के अंदर एंटर कर। कवर ऑर्डर क्या होता है, MIS क्या होता है, ये भी बता देता हूँ। कवर ऑर्डर होता है जब आप एक दिन के लिए शेयर उठाते हो मार्जिन पर, यानी कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, MIS की फुल फॉर्म है। उस केस में क्या होता है कि आपको ब्रोकर पैसा देता है, पूरा पैसा तो नहीं देगा ना, थोड़ा अपने पास से भी तो लगाओगे। हाँ, तो 25% हमारा यूज होता है, 75% उन लोगों का यूज होता है। मान लो मैंने 10,000 के शेयर खरीदने हैं तो 2500 रुपये मेरे पास होना चाहिए, 7500 वो देगा, 2500 रुपीज़ मस्ट बी विद मी, मेरे पास होने चाहिए, और 7500 द ब्रोकर विल गिव मी। तो ऐसे करके हम शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन वो 3:30 बजे के बाद आप अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लॉस हुआ है, लॉस एक्सेप्ट कर लेना, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो कमा के निकल जाना। दैट्स ऑल। ट्रेडिंग टर्मिनल। ट्रेडिंग टर्मिनल क्या है हमारे पास, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन ट्रेड। जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, कोटक महिंद्रा बैंक के पास डीमैट अकाउंट खुलवा लो, एक्सिस बैंक के साथ, HDFC बैंक के साथ, जिसके साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना है खुलवा लो। चेक फॉर द ब्रोकरेज प्राइसेस, कमीशन फीस, हाउ मच दे आर चार्जिंग, कितना चार्ज कर रहे हैं, उसके बिना नहीं करना। बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना डीमैट अकाउंट से, आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लॉगिन प्रोसेस, ये सब। जीरोधा का मेरे को बहुत अच्छा लगता है इंटरफेस, मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ। अब बात आते हैं, अब हम खोलते हैं टॉप स्टॉक्स। बताता हूँ स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, सो आई यूज दिस प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग व्यू, मेटा स्टॉक्स भी है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। सब जगह एनालिसिस रहता है। मैं यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ, दिख जाएगी, ये मेरी वॉच लिस्ट है। शेयर्स वगैरह देखता रहता हूँ मैं, और भी बहुत सारी वॉच लिस्ट है जो मैं बनाता रहता हूँ, उसको रेड फ्लैग कर देता हूँ, ग्रीन फ्लैग्स, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। आप जाओ वहाँ टॉप स्टॉक्स देखो, टॉप लूजर्स देखो, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखो। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये सब आपका आइडेंटिफिकेशन का काम है। तो बेसिक स्टॉक मार्केट की वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टोलॉजर। बहुत जल्दी हम इस सीरीज़ को बड़ा करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको और टर्म्स बताऊंगा कि क्या कैसे करते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा पोर्टफोलियो 7,000 का था, अभी वो 5 लाख के ऊपर का खड़ा है। कुछ पैसे मैंने निकाल लिए, 4.5-5 लाख के आसपास मैं निकाल चुका हूँ। कॉलेज की फीस पे की, गाड़ी खरीदी, पता नहीं क्या क्या किया 1 साल के अंदर। 8 महीने की रिग्रेस ट्रेडिंग है ये। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल इन्वेस्टोलॉजर।